नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 41 प्लस हो चुकी है। देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। शादी कब तक होगी, रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन बात नहीं बनती, या वो ये कंडीशन रखते हैं कि अपनी जॉब छोड़ो, मेरी जॉब सरकारी नौकरी है, यानी गवर्नमेंट जॉब है। अब ये गवर्नमेंट जॉब छोड़ना ठीक है या नहीं है। दूसरा, यूएस में सेटलमेंट के योग हैं या नहीं है, अभी प्रोसेस थोड़ा सा चल रहा है, तो क्या मेरा जाना वहाँ पर ठीक है, बिजनेस करूँ तो कौन सा करूँ और आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, ये पूछना चाह रही हूँ। सबसे पहले देखो, ऐसा है अगर किसी के भी हाथ में, अगर इस जगह पर देखो, अगर ये काला धब्बा है आपके हाथ में, समझते रहिएगा, तो ये चंद्र पर आया, ये कुछ नहीं करेगा। ये क्या करेगा, आपको, आपने विदेश जाना है ना, विदेश जाना है, उसमें अड़चने पैदा करेगा। समझते रहो, वहां जाकर अड़चने पैदा करेगा, कमजोर हो गया। चंद्र किसका कारक है, विदेश का कारक है। चंद्र किसका कारक है, कल्पनाओं का कारक है। कल्पनाएं, कल्पनाओं का क्या मतलब है, थिंकिंग, थिंकिंग, यानी ये टेंशन को क्रिएट करता है। ये आपकी लाइफ में इनसिक्योरिटी जो होती है ना, वो भावनाएं आपके मन में लाना शुरू कर देगा। और ये क्यों लाना चाह रहा है पता है, क्योंकि आप गलत स्टेप उठा रहे हो। मैं इस चिन्ह को देख के नहीं, मैंने आपके जो जितने चिन्ह आपके पकड़े एनालिसिस करने पर निष्कर्ष निकाला है, गलत। आपका पूरा पूरा का पूरा ही सोच गलत है कि मुझे जॉब छोड़कर यूएस जाना है। यूएस जाओ, वापस आ जाओ, जाओ वापस आ जाओ। ये केवल यूएस की रेखा नहीं है, विदेश की रेखा। अगर मैं इसे फिल्टर करता हूं तो विदेश की रेखा है, विदेश की रेखा। देखो ये वाली रेखा जो है, आप मेरे चैनल पर आओगे, सब कुछ सही सही पता करना आपको सीख लोगे। देखो ये माइंड लाइन का टुकड़ा है ना, ये रेखा यहां करके यहां टच है ना, ये कंपैटिबिलिटी होती है ना, ये कंपैटिबिलिटी आपकी ना, ये एशियन कंट्री होती हैं, आप समझ रहे हो, गल्फ कंट्री होती हैं, ठीक है। यानी ये एक आपकी रेखा बना दी गई है। अब ये बनाई है तो किस लिए बनाई है, आगे जाकर इसका कंसर्न क्या है कि आपकी बिजनेस लाइन से छोड़ा। इनका कंसर्न क्या है, यहां से लेकर यहां तक जाना, ये क्या है, आपको बाहर भेजना, ये वो है। कुछ नहीं होता, आप अपनी चीज़ों को ओके करो, मेरे एनालिसिस को आगे लेके चलो, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, ठीक है। एनीवे, अब शुरू करता हूँ। सारा एनालिसिस हर किसी का चिन्हों पर डिफाइन करता है, चिन्हों पर डिफाइन करता है, बिना उसके तो कर ही नहीं सकता। ये जो साइन बने थे, आपको पता है ये किस चीज़ के साइन है, ये जो साइन बने हैं, ये जो साइन बने यहां से देखो, जब कभी भी कोई भी साइन ऐसी रेखा पर तरक्की, ये सबसे पहले समझ लो ये क्या है, तरक्की की रेखा है। ये क्या साइन है, ये 25वां साल है, ये क्या है, 26। अब मुझे बताओ इस साल पर ये रेखाओं का क्या मतलब है। मैंने क्या बताया था, ट्रेनिंग, आप भूल रहे थे। मैं कह रहा था यार ये 25 से 26 में ट्रेनिंग हुई है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, उसमें होता है ना ये सारी चीज़ें, ये हुई है। ये उससे रिलेटेड कोई, ये है स्कूल की चीज़ें, यानी जिसका संबंध कोई टीचिंग लाइन से जरूर है। कैसे समझ आ रही है मुझे यहाँ पर, मुझे तो यहीं से समझ आ रही है। ये देखो, ये साइन अपने आप में ट्रेंगल बना रखा है, पहले यूं रेखा दी, एक यूं, ये क्या चीज़ होती है। पहले 24 में दिक्कत आई थी आपको एडमिशन से रिलेटेड रेखाओं पर, 25 ये रहा, आपने आगे पढ़ना शुरू करा, यहाँ ट्रेंगल बना हुआ है और इस जगह पर ये साइन बने हैं। ये साइन क्या होते हैं, ये ट्रेनिंग होती है, बस खत्म बात, ये ट्रेनिंग है। तो ओवरऑल आपको मैंने क्या समझाया कि ये कैसे चीज़ों को समझ आती है। तो यानी ये 24, ये 25, ये 26 और इधर 27, 27 से आपको अपनी जॉब में दिक्कत आ रही थी। अब आप मुझे बताओ, ये रेखा पहले तरक्की की रेखा, जब ये साथ में टच हो गई, अब साथ में टच होने के बाद ये क्या कर रही है, यहां से तो शिफ्ट करवा रही है आपको, 28 में तो शिफ्ट करवा रही है। तो यानी आप यहां से छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में दूसरी जगह पर आप जाओगे, यानी 28 के बाद जाओगे। ये आ गया समय। अब ये देखो, ये तरक्की की रेखा के साथ ये क्या होता है, मैंने क्या बताया था, नौकरी, बिजनेस कर रहा होता है तो बिजनेस, वैसे नौकरी। तो आप ये देखो, ये जो समय यहां पर 28 गया, ये 29 गया,
ये 30 गया, अब इसी के साथ ये रेखा को टच कर दिया गया है, तो यानी यहां से सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको जॉब में, यहां से। अब आप मुझे बताओ ये ट्रायंगल ऐसे बना, लेकिन ये क्यों आपके हाथ में ऐसे ऐसी रेखाएं क्यों बनी है? अभी घर भी तो आएगा, अभी उसमें भी तो बताऊंगा चीजें, हेल्थ प्रॉब्लम भी तो आएंगी, अभी बहुत कुछ होगी। भाई छुट रहा है अभी तो, भाई कब विदेश गया सर ये भी पता लग जाएगा, हाँ सब पता लग जाएगा यहाँ पर। ये एडवांस पामिस्ट्री है। तो मैंने आपसे क्या कहा, इस समय से इस समय तक अगर मैं गया तो मैंने बहुत कुछ बताना शुरू कर दिया। अब आप, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं ना, इसलिए वो चिन्ह दिखाने के लिए, अदरवाइज अगर पैमाना वहीं पर चलेगा, पैमाना वहीं पर चलेगा। देखो समझाता हूं, मुझे एक बात बताओ, ये साइन क्या है? सर ये तो एक राहु का प्रभाव है। राहु का प्रभाव को छोड़ो, मैंने क्या सिखाया हुआ है, ये अगर जब भी ऐसा साइन आता है इसे चेक बोलो, इसे चेक से रिलेटेड बोलो, और इसे बोलो कि इस जगह पर पुश्तैनी चीजों से रिलेटेड। ये क्या रेखा है जिस पे राहु का, ये कौन है बड़ा? अगर ये साइन बन जाता है तो दादा दादी, नाना नानी, चाचा या ताऊ। अब आपको ये नहीं पता यहां पर क्या है, मैंने यहां पर कहा कि बड़ा बुजुर्ग आदमी जिसके पास कोई प्रॉपर्टी थी उस पर यहां दिक्कत आई होगी, और वो केस जो शुरू हो रहे होंगे वो 21 साल से शुरू हो रहे होंगे, 22 साल पर ज्यादा दिक्कत आई होगी। ये चीजें हैं। इसी के ऊपर ये बेफालतू के साइन बनाए हुए हैं कि यहां पर ट्रायंगल बना दिया, बेफालतू के है ये बेफालतू की चीजें हैं क्या? यानी ये जो समय है ये आपको आपकी स्टडी पर 21 साल पर, यहां 21 साल पर कंप्लीट हो गया, 22 पर आप चाह रही थी कि कुछ हो जाए, मैं और पढ़ लूं, नहीं पढ़ पाओगे। ये देखो राहु का इंपैक्ट। और मैंने यहां पर कहा था कि ये थोड़ा सा दूर जाकर होना चाहिए, 21 से 22 साल के बीच में, जो आप एडमिशन चाह रहे थे कहीं पर, ये वो है। अब मुझे बताओ ये क्या है? किसी भी प्रोग्रेस, ये ऐसे लेकर टेढ़ी जलती है ना, ये देखो टेढ़ी, अगर मैंने क्या कहा था, टेढ़ी कभी भी इस पे ये राहु का इंपैक्ट है ना, ऐसे समय पर ना आप उनको ना दो चीजें बोल दो ऐसे व्यक्ति को। यहां पर स्टडी है, ये है 18 साल, 18 और 19, यहां स्टडी में क्या है, एडमिशन से रिलेटेड है दिक्कत, और यहां पर आपको दिक्कत आएगी अपनी पढ़ाई में भी। कभी कभी क्या होता है, आदमी ना इस समय पर, खाली ये ट्रायंगल ना बना होता तो, खाली ये रेखा होती तो फेल हो जाते, उसे पास करवाते, पास कर। अभी एक वीडियो आने वाला है जिसके अंदर मैंने, नहीं आ चुका है, जिसमें मैंने कहा था कि व्यक्ति ने कहा था कि मेरे को ना सरकारी नौकरी में पैसे देकर आगे नौकरी लगी, उसकी लगनी थी, लेकिन मैंने यही साइन देखे थे और मैंने ऐसी ही टेढ़ी रेखा पर देखे थे, ऐसे बने हुए थे यहाँ पर, यहाँ पतली सी रेखा पर ऐसे ऐसे ऐसे, और जैसे ये बने, मैंने कह दिया पास करवाया था। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल नहीं बने थे। अब मैं यहाँ पास करवाना नहीं कह रहा, है वही चीज, तो फॉर्मूलों का तोड़ना आना चाहिए, बाइफरकेट करना आना चाहिए। यहां पर आप बोलो स्टडी में दिक्कत, अब ये क्या है स्टडी, ये क्या करवाएगी आपको? इस समय पर एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में पचवा देगी, आप पहले कंफ्यूज रहोगे, ये लूं या वो लूं, ये करूं या वो करूं, यहां पर ये रहेगा। ये है, आप ये समझ ही नहीं पा रहे थे और आपको पता ही नहीं था कि ये ट्रायंगल्स के मतलब क्या है। अगर ये ट्रायंगल पर नहीं होता तो मेरा फार्मूला चेंज हो जाता, लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको, चेंज हो जाता। ये क्या है, यहां से ये रेखाएं ऐसे, ये वाली चीजें क्या चल रही, ये घर है, पता है ये क्या है? बताओ जरा, कब से है ये, कब से? मैं तो आगे तक यहां तक ले रहा हूं, इसको यहां से ले रहा हूं। ये देखो ये प्रॉपर्टी, इस जगह पर यहां कोई बीमार पड़ेगा, सबसे पहले ये है 12 साल का समय, ठीक है, 12 साल, 12 से 13 के बीच में ये कोई चेंजिंग है, ये इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये रेखा देखो नीचे ही पता लग रहा है, ये रेखा का कंसर्न बताया हुआ है, प्रॉपर्टी है। 16 और 17 साल पर इनकी दिक्कत आएगी, इनको अपनी
स्टडी में भी, और यहाँ स्कूल कॉलेज दूर होगा। सर ये कैसे पता कर रहे हो स्कूल कॉलेज? देखो सबसे पहले ये रेखा बना दी, टेढ़ी रेखा बना दी, इस पर ये रेखा बना दी थी, यहीं समझ जाओ ये टेढ़ी रेखा कर दी है, और ये रेखा पर राहु का प्रभाव है। अरे बहुत तरीके के पामिस्ट्री का मतलब क्या है, पहले आपको यह समझ आए ये टेढ़ा है इसका मतलब दूर होगी, ये रेखाओं का संबंध इसके साथ है, ट्रायंगल बने हैं, स्टडी होगी, दिक्कत आएगी उसमें, लेकिन आगे बढ़ेंगी ये। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब ये है, तो ये करो ना, आगे बढ़ो। तो ये जो समय था, ये जो समय था यहां पर ये दूर होना चाहिए। आगे समझ, ये क्या साइन है? ये साइन की कोई अहमियत नहीं है। ये हमने 20 बोला था, ये 21 बोला था, ये 19 हुआ ना। 19 से 20 साल के बीच में यहाँ मैंने लिखा है कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कोई जगह चेंज से रिलेटेड भी एक्टिविटी है। अब मुझे बताओ इसी के बाद मैंने कौन से साइन बोलने शुरू कर दिए थे, वो जो आपकी नानी और प्रॉपर्टी और केस, ये सारी चीज़ें यहाँ आई थी ना। आई थी, आई थी सर, आई थी। ये है 23, ये है 24, समझते रहना। अब आप देखो एक रेखा को जोड़कर ये क्या कर रखा है, पहले इनको समझते हैं कि यहां यहां क्या क्या हुआ होगा, समझते रहो, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था इस जगह पर कि ये 24 साल और ये छुटकू सा ट्रायंगल 25 साल। अब 25 और 26 के बीच में यहां पर एक पूरी रेखा के साथ मिलाकर एक ट्रायंगल बना रखा था। ये क्या मतलब होता है? घर पर कुछ हुआ है, यानी 25 और 26 में सूर्य पर्वत को टेस्ट करना पड़ेगा। यानी यहां पर शादी से रिलेटेड तो कोई बात नहीं हुई भाई बहन की, बस यही टेक्निक है और कुछ नहीं, टेक्निक है, यही टेक्निक है। देख लेना निकलेगा इस समय। मैंने सूर्य पर्वत पर टेस्ट करा था, मुझे 25 और 26 साल पर यहीं पता लग गया था। यहां अर्निंग से रिलेटेड भी है। जब मैंने आपसे कहना शुरू करा था इस जगह पर आकर आपकी जॉब में दिक्कत आएगी, यही कहना शुरू करा था ना। अरे हाँ सर आपने बताया तो था यहाँ पर, कहा हाँ अभी वहाँ रिश्ते बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। सर रिश्ते आते हैं पर बात नहीं बनती है, चलो वो आगे की बात है, ठीक है। एनीवे इस एडवांस पामिस्ट्री में एक एक चिन्ह को मैं छोड़ दूं, अरे भैया मैं तो छोड़ ही नहीं सकता। ये देखो यहाँ पर ये साइन क्यों बना है, बताना जरा। आप में से कोई भी बता दो कि यहां पर क्या हुआ है, यहां विदेश क्या है इनका भाई, यहां विदेश क्या, 27 से 28 साल के बीच में। मैं इन साइनों में ये रेखा एक्चुअल में नीचे से गई, यूं गई, ये क्या इंडिकेट कर रही है? भाई भाई यहां से बाहर जाना चाह रहा है, ये वो है क्या? इनकी कोई अहमियत नहीं, घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एक राहु रेखा यहाँ से काटेगी, एक राहु रेखा यहाँ से काटेगी, इनकी तो नहीं कट रही कोई भी। इतनी बढ़िया तरीके से जीवन रेखा को बनाया गया है, एक इस जगह पर थोड़ा सा कट का निशान है, कोई बड़ी रेखा यहाँ से कट नहीं रही। इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं? कौन सी ऐसी रेखा है? ये दो दो तीन तीन रेखा बनी हुई हैं, लेकिन मुसीबतें तो जा ही नहीं रही, शादी तो हो नहीं रही। 41 प्लस हो गई है लाइफ, राहु तो कैसे तंग कर रहा है इनको। जिस जगह पर एक बच्चा अगर ड्राइंग बनाते बनाते ऐसे ऐसे करने लग जाओ तो यह राहु का प्रभाव होता है, यह एनर्जी लेवल खराब है। क्या बात कर रहे हो आप? लोगों को क्या पता कि इनके क्या मतलब है? ये जो बीच में मंगल रेखा के बीच में एक कट का निशान, फिर ये एक कट का निशान, ये बताओ ये मंगल रेखा है ना, ये जीवन रेखा है, ये मंगल रेखा, बीमारी है, बस खत्म बात। यहाँ बीमारियों की रेखा आएगी। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, चाहे वो 29 साल हो, 30 साल हो, 32 साल हो, 33 साल हो, इन सब में ये प्रेशर है, प्रेशर, ये प्रेशर है।
अब इसी पर आप मुझे फिर बताओ कि भाई, यहां आने के बाद 34 पर भाई से रिलेटेड फिर बोलूंगा। मैं हर साइन को ऐसे पकड़ता हूं कि वो मुझे खुद पता होना चाहिए कि उस साइन का मतलब क्या है, खुद, कि ये साइन इनके घर से रिलेटेड निकल के आया था। देखो समझो, ये जो साइन आया है आपका, ये जो साइन आया है, ये जो साइन आया है, इससे पहले एक साइन यूं निकल के आया था ना, ये निकल के आया था ना। यहां पर भी एक साइन टेढ़ा करके ऐसे आया है, ये भाई से रिलेटेड है, ये भाई से रिलेटेड है। अब इस पर ये वाले साइन निकल रहे हैं, भाई, प्रॉपर्टी, समथिंग, ये सारी चीजें चल रही हैं ना, मैं बोलना शुरू कर दूंगा। और तो और ये क्या है, प्रॉपर्टी है ना, 37 से 38 में प्रॉपर्टी है ना। अब इसी समय पर मैं क्यों कहूंगा विदेश से रिलेटेड ट्राई के लिए, इसी समय पर मैं भाई को दिक्कत क्यों कहूंगा। देखो इस समय पर 37 और 38 ये विदेश की रेखा थी, ये देखो ये भी विदेश की रेखा है। ये इनके जो साथ में रहते हैं ना, जैसे भाई बहन बाहर चले जाते हैं, उनके बेसिस पर आप आगे बढ़ना चाहते हो, ये विदेश है। ये देखो ये विदेश, पकड़ो तो सही, 40 साल पर विदेश भाई आएगा, भाई को दिक्कत भी आएगी 38 साल पर। इससे ऊपर देख लो, अब माइंड लाइन को ख़त्म करते हैं, ऊपर चलते हैं तो वहाँ पर भी वही साइन है, इसमें लोन भी पता लगता है। अरे बाप रे, मैं नहीं छोड़ता एक भी साइन, मैंने नहीं छोड़ना एक भी साइन। मैं एक एक साइन को पकड़ूंगा, इनकी इंपॉर्टेंस को देखूंगा, फिर उन लाइनों को पकड़ूंगा, तब जाकर मैं एक एनालिसिस करता हूं हर चीज का। ये क्या इस साइन के मतलब नहीं है? अरे कमाल कर दी यार, हद हो गई। ये विदेश का मतलब नहीं है, ये विदेश का मतलब नहीं है, ये जो 41 ये नहीं मतलब है, ये यहां पर ट्रांसफर होने वाली है, ये मतलब नहीं है, बीच बीच में ट्रांसफर है उसका मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? सब है मतलब। मैं यहां से ही ट्रांसफर बता सकता हूं, मैं इस जगह से ही ट्रांसफर बता सकता हूं। एनीवे देखो, मैंने आपको ये 30 साल बोला था, ये 30 साल बोला था इस जगह पर। जब मैंने यहाँ पर बोला था 30 साल पर आपकी जो है, यहाँ से थोड़ा सा आपकी जॉब भी और सारी चीज़ें भी, क्योंकि इसके ऊपर ये जो हल्का सा ट्रेंगल और ये जो बन रहे थे ना, ये ही बता रहे थे कि आपकी यहाँ पर जॉब और थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन करियर वाइज मिली है, करियर वाइज मिली है। और इससे पहले पहले ये जब ये साइन आ जाते हैं तो ट्रांसफ़र भी कराते हैं, तो 29 से 30 में फिर ट्रांसफ़र है, ये देखो यहाँ से लेकर ऐसे साइन बने हुए हैं, अब फिर ट्रांसफ़र है। अगर मैंने 30 बोला, 31 बोला, ये जो साइन बनाया ये फिर ट्रांसफ़र का है। मेरे को पता है, मुझे पता है, ये आपको नहीं पता होगा। 32 मुझे पता है। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको नीचे दिखाया था ये साइन, ये प्रॉपर्टी का है, 37 से 38 साल के बीच में। इसी के अंदर मैंने ये साइन पकड़ लिए थे, तो भाई भाई ने मदद करी होगी या कुछ ना कुछ होगा, कंस्ट्रक्शन हुई होगी। इन्हीं पर मैंने सारी चीजें आपको बतानी शुरू कर दी थी कि ये विदेश से रिलेटेड रेखाएं हैं। यहां पर आप सोच रहे हो, यही कहा है ना मैंने सारी चीजें। अब मैं यहां पर एक चीज और बोलूंगा, जो भी सुन लो। ये 42 साल है ना, 42 साल के बाद ये रेखा टर्न कर रही है, कर रही है।
पता है इसी के बीच में एक भाई की रेखा भी थी। भाई यहाँ चेंज कर लेगा, कंट्री चेंज कर लेगा। 43 में इनकी शादी 43 से 44 साल के बीच में है। सर ये भी पता कर रहे हो? हाँ, वो सूर्य पर्वत पर है। ठीक है, सूर्य पर्वत पर है वो। एनीवे, अभी रिश्ते भी बताऊंगा, सब चीज़ें बताऊंगा। तो पहले हमने यहाँ पकड़ लेना है सारी चीज़ों को। तो यहीं पर चेंजिंग हो रही थी, तो मुझे समझ आ गई ये 43 साल है। यहीं पर आपकी तरक्की की रेखा भी बनी है, और यहीं पर सारे ट्रैंगल्स और ये चीज़ें बन रही हैं। यहीं पर 43 से 44 साल पर एक और ऊपर ट्रैंगल दिखा दूंगा आपको, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी यहीं पर शादी होगी। ये साइन क्या है? आपको जॉब छोड़नी चाहिए अगर ऐसे साइन बने। 43 में आपकी पोस्टिंग हो रही है अच्छी जगह पर, यानी 42 तक पोस्टिंग और 42 में ट्रांसफर, 43 तक आपकी पोस्टिंग का मतलब ये है ओहदा बढ़ना, पैसे बढ़ना। ठीक है, 43 पर आपकी बहन, मुझे ऐसा लग रहा है कोई एफर्ट करके आपको कनाडा या यूएस यहाँ पर की रेखा निकल चुकी है। ये चीज़ें बन रही हैं, इन्हीं से पकड़ में आ जाती हैं सारी चीज़ें। लेकिन आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है। अगर छोड़ी तो याद रख लेना बहुत कुछ आपको झेलना पड़ेगा। विदेश तो जाना ही है आपने, विदेश में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत दिक्कतें आएंगी फिर। ठीक है भैया, एक बात बताइए सर, इनके एक हाथ पे एक साइन बना हुआ है, ये एक ट्रेंगल क्यों बना दिया? ये वाला ट्रेंगल, ये ट्रेंगल क्यों बना है? ये बताना, ये ट्रेंगल क्यों बना है? यानी इस जगह पर इनका शादी है, इसी जगह पर विदेश से रिलेटेड भी एक्टिविटी है, विदेश से रिलेटेड भी एक्टिविटी है। इनको भी पकड़ा करो। ये जो ट्रेंगल बना दिया था बहुत अहमियत रखता है, बहुत। त्रिभुज, त्रिभुज, ये यही चीज आपको सूर्य पर्वत पर भी दिखेगी। ठीक है, देखो समझो, इसका कंसर्न हमेशा माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में ही चलेगा। समझते रहो। पता है ये क्यों चल रहा है माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में? क्योंकि इनकी शादी ऐसे व्यक्ति के साथ होगी जिसकी शादी हो चुकी है, जिसकी शादी हो चुकी है। ये रेखा नीचे आ चुकी है, अब ये ट्रेंगल बनाकर बैठी है। अब मैंने कहा कम्युनिटी अलग है, समझते रहो। अब जब कम्युनिटी अलग हो जाती है ना, अगर एक हिंदू लड़की के साथ अगर ऐसी बात हो कि वो कहीं रह रही हो, उसका पति किसी और जगह पर रहकर वहां शादी वो उसकी पहले से चल रही हो और इनकी यहां पर चल रही हो, आना जाना लगा रहो, तो इससे ना जो बॉन्डिंग होती है प्यार की, वो इतनी मोहब्बत वाली नहीं होती हिंदू धर्म के हिसाब से। अब कम्युनिटी चेंज होती है तो एडजस्टमेंट अपने आप आने शुरू हो जाती है। लेकिन मेरी सोच यहाँ पर जब मैंने ये बताई तो इन्होंने कहा कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, यहाँ कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है, अगर नहीं होता तो आप आगे बढ़ो, नहीं होता तो फिर आगे बढ़िए। ये मैं यहां पर समझाना चाह रहा था कि ये सूर्य रेखा का कंसर्न इसके साथ है। आ गई समझ? तो ये कैसे पकड़ते हैं चीज़ों को, ये ऐसे ही नहीं बन जाते। ये विदेश से रिलेटेड ऐसे ही नहीं बन गया, ये रिश्ता भी विदेश से रिलेटेड। और ये लड़का जो है ना, गल्फ कंट्री से हट कर जो है, ये कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री में, गल्फ कंट्री में मत जाइएगा, बस इतना कहना चाह रहा हूँ। अदरवाइज मैंने जॉइंट फैमिली भी लिखा है आपकी। ठीक है, क्योंकि जो साइन बने हुए हैं जॉइंट फैमिली के बने हैं। यहाँ से ये जॉइंट फैमिली के हैं, और ये देखो ये यहाँ से ये साइन जो है अलग होने के हैं। एंड देन ये रहा 59 और 60 साल, ये रहा यहाँ तक, ये रहा। ये एक बड़ी प्रॉपर्टी होगी आपकी, 2 BH 3 BH के 4 BH के होगा, यानी प्रॉपर्टीज़ की तो कोई मुझे दिक्कत लगी नहीं रही है। 56-57 साल पर आप अलग हो जाओगे, 54 साल पर आपने हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी, यहाँ भाई और बहन को और बच्चे को भी प्रॉब्लम आ सकती है, इस चीज़ का भी देख रहा 55 साल है। ठीक है,
ये देखो ये क्या है, ये आना जाना और कुछ डॉक्यूमेंटेशन ये भी है यहाँ पर। तो ये 55 के बाद ही आप लोग जो है अलग होना, ये प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू हो गई थी। तो ये कंसर्न आपका यहाँ पर मेंशन हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, अब इसके अंदर 43 में अब अगर आपकी शादी होती है, यहाँ पर नौकरी अच्छी लग जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। आप विदेश अगर यहाँ पर एक आपने लिया कि विदेश अपने अपने भाई बहन से रिलेटेड आप पहुँच भी जाओगे, वहाँ पर विदेश में टिक नहीं पाओगे। अब समझ लो कि ये ट्रेंगल बाद में क्या करने वाला है वो समझ लो, बस ये बाद में क्या करने वाला है इनके मतलब होते हैं। देखो ये क्या करेगा, यहां 43 और 44 साल ये हो गया, इस जगह पर ये क्या करेगा, ये आपको दिक्कत, यानी अब आपकी लाइफ में ट्रांसफर से रिलेटेड, यहां तक तो आपकी जो ट्रांसफर 42 वाली है वो आपकी हो जाएगी, 43-44 आपका अच्छा जाएगा। 45 से 46 साल पर मेजर दिक्कत आएगी आपकी ट्रांसफर से रिलेटेड। एक्चुअल में आप जॉब छोड़ चुके थे 43 पर, इसलिए ऐसा हो रहा था, और आपको यहां पर फिर दिक्कत आएगी। और अगर यहां पर आपने जॉब नहीं छोड़ी, आपने विदेश से रिलेटेड आपने एक्टिविटी नहीं करी, तो यहां पर आपको आपकी जॉब में ट्रांसफर से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी 45 और 46 साल पर। यह विदेश की रेखा बनी हुई है, ये 47 साल आना जाना, कोई सेटलमेंट नहीं है यहां पर आपका। 48 साल यहां पर भी विदेश से रिलेटेड आपका यहां पर है, यानी जिससे शादी हो रही है या आपके घर से रिलेटेड है, यानी आप वहां पहुंचकर भी आना जाना कर रहे हो, इस चीज का ध्यान रख लेना। और अब मैं आपको आपकी शादी से रिलेटेड भी बता देता हूं। इस साल के बाद ये जो साइन कट का निशान लगाया है, ये है 49 साल। इस 49 साल तक पैसा भी किसी को नहीं देना, और यहां पर अपनी शादी को बचा के रखना, क्योंकि मैंने 49 पे भी आपका सूर्य पर्वत पर दिक्कत देखी थी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, और फिर उसके बाद देखो, अब ये जो जैसे ही कट निकलता है, अब नीचे भी जब मैं आऊंगा, ये देखो ये साल पर देखो ये क्या है 4950, और वैसे ये तरक्की का साइन है। देखो ये क्या है, इनके मतलब समझ लो, यहाँ बिजनेस शुरू करना था आपने 49 और 50 साल के बीच में, और अगर बिजनेस नहीं करते हो अभी मत करना। तो मैंने यहाँ पर लिखा है काम बढ़ाओगे, यानी यहाँ पर सैलरी तो होगी, और बिजनेस करोगे तो बिजनेस में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहेंगी। वैसे अगर बिजनेस नहीं करोगे तो सैलरी में यहाँ पर चीज़ें सही रहेंगी, इनका मतलब ये है। ये जो समय है आपने चेंजिंग कर लिया बिजनेस में, अब यहाँ बिजनेस नहीं कर रहे तो यहाँ पर आपकी ट्रांसफर है 51 और 52 साल में। ओहो, 52 साल में सर क्या मैं इस जगह पर विदेश जा सकती हूँ? हाँ हाँ, यहाँ विदेश की रेखा भी बनी हुई है। ये क्या साल है सर? ये 53, यहाँ देखो ये क्या है, यहाँ 53 पर ये विदेश में अगर काम कर रहे होते तो कितनी दिक्कत आती 53 साल में। अब विदेश तो आपको मैंने कह दिया कि आना जाना करो, या अदरवाइज 53 साल पर आपको जॉब में दिक्कत आएगी यहाँ पर। अच्छा जी, अच्छा ये मतलब है इनके। ये है 54 आना जाना ट्रैवलिंग की रेखा, ये है 55 साल। अब बिजनेस करना चाहो तो कर सकते हो। अब बिजनेस, क्योंकि ये तरक्की की रेखा भी है और यहाँ पर फिर आपकी ट्रांसफर भी होनी है। अब ये जो साइन बना है, पीछे से आकर मुड़कर ऐसे गया, आपके पति कहीं पर है, आप कहीं पर हो। 56-57 साल ये यहाँ दिक्कत का समय है। इसके बाद आपकी जॉब भी मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल होगी। और यहीं के बाद मैंने आपको कहा था आपके घर से जो है 56-57 पे जगह चेंज, एंड देन उसके बाद जो है आपका 3 BHK 4 BHK, ये वो है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं सूर्य पर्वत की बात करता हूँ। ये 25 और 26 में बहन से रिलेटेड कोई या भाई से रिलेटेड रिश्ता आया होगा, 27 में भी रिश्ता आया, 28 में आके बात नहीं बनेगी। ठीक है, सूर्य पर्वत है। 29 में एक रिश्ता आया होगा। ठीक है, 30 में आकर वो रिश्ता होते होते या हो भी जाएगा तो बाद में दिक्कत आ जाएगी, किसी की सगाई होती है, टूट जाती है। ये साइन जो होता है बहुत मुसीबतें लाता है, ये साइन बहुत मुसीबतें लाता है। घूम गया मुसीबतें मुसीबतें मुसीबतें, एक मुसीबत, दो मुसीबत, तीन मुसीबत, चार मुसीबत, पांच मुसीबत, तो ये आपकी लाइफ में चलती हैं। ठीक है, किस सिलसिले में? सूर्य पर्वत पे है तो सूर्य पर्वत से रिलेटेड चीजें चलेंगी। ठीक है, अब ये साइन का 31 और 32 का मतलब पीछे से रेखा निकल के आई है ना,
31-32 में किसी से एक रिश्ता आया होगा जो कि चलते चलते आपको दिक्कत आई है, यानी उससे बातचीत हो रही थी, उसमें दिक्कत आ गई। इनका मतलब ये बात नहीं बन पाएगी। फिर एक रिश्ता आएगा, ये देखो। अब मैं ये कैसे पकड़ लेता हूं कि ये रिश्ता आएगा। फिर यहां पर ये देखो 36-37 में एक रिश्ता आएगा। अब ये पहले तो मैंने कहा यहां इसके दो मतलब है, भाई को यहां 38 में दिक्कत आएगी, और इसका मतलब ये है कि जो 36-37 वाला रिश्ता है ये ही पॉजिटिव वे में दोबारा आ जाएगा, और इसका मतलब ये एक नया रिश्ता आएगा 39 से 40 साल के। अरे बाप रे, कितने एक ही रेखा पर कितने फार्मूले। पहले भाई बीमार होगा, ये एक रिश्ता है, एक रिश्तेदार रिश्ता लेके आया है, समझते रहो। यहां पर भाई को दिक्कत आई, भाई को इस 38 साल के बाद ये लोन लिया आपने, अरे सर ये लोन की रेखा भी है, हाँ लोन की रेखा 39 से 40 साल के बीच में लोन यहां पर। अच्छा ये मतलब है इसका। अब ये भाई था, पहले 38 में दिक्कत आई थी, भाई के लिए 40 साल ठीक होगा, आई 40 में यहां पर आया होगा। ओहो कितने फार्मूले चेंज हो गए बताओ मुझे सूर्य पर्वत पर। ये सब बातें मैंने बताई हैं और सारी वैसे की वैसे ही हुई हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये जो रिश्ता आया था 38 में आकर दिक्कत दे देगा, लेकिन ये आगे आएगा। लेकिन मैंने कहा पहले दूसरा वाले रिश्ते की बात करते हैं। 39 से 40 साल पर एक और रिश्ता यहाँ आया है, मैंने कहा ये होल्ड कर दिया होगा, क्योंकि यहां पर आइसलैंड देख लिया था मैंने कहा यहां कंफ्यूजन चल रही है, किसको पकड़े किसको नहीं, किसको पकड़े किसको नहीं। आप सोच रहे हो ये वाले रिश्ते के लिए, मैंने कहा है कि अभी इसको, ये एक ट्रायंगल के बाद विदेश की रेखा बनी थी। ये विदेश तो एक्चुअल में आपकी बहन से रिलेटेड है, आप वहां पहुंची होगी, वो आपके लिए ट्राई कर रहे होंगे। भाई से रिलेटेड है ये, वो पहुंच रहे होंगे, वो आपके लिए आपको बुलाना चाहेंगे, आपकी जॉब छुड़वाना चाहेंगे, और आपको वहां पर दिक्कतें आएंगी, वहां जाकर बिजनेस में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने वहां पर भेजना नहीं चाह रहा। वैसे तो आप अगर चले भी जाओ तो भाई बहन से कोई रिलेटेड आपको ज़्यादा दिक्कत है नहीं, वहां पर आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं आपका तो बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस, आपकी जॉब से रिलेटेड, वो क्यों छोड़ रहे हो। तो ये जो शादी है ये एक विदेश से रिलेटेड भी एक्टिविटी को इंडिकेट कर रही है। ये मुझे लग रहा है दूसरी जगह पर जाएंगे। और आपकी लाइफ में याद रख लेना, जो हाथ की रेखा बन रही थी, या तो बहुत छोटा व्यक्ति मिलेगा या बहुत बड़ा मिलेगा, इन दोनों में से दोनों को ओके कर सकते हो। लेकिन अगर हिंदू धर्म के हिसाब से अगर कहता तो वो लड़की बहुत ज़्यादा दुखी रहती, लेकिन एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, ये याद रख लीजिएगा। यहाँ मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ये तो मैं आपको क्या कह रहा था, कैसे पकड़ लेता हूँ मैं हर चीज़ों को। यहाँ से मैंने शुरू करा था, मैंने क्या कहा था, कहाँ गया, 8 और 10 साल, ये रहा 12 साल यहाँ से, ठीक है। फिर चेंजिंग करना, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने कहा कि आपका स्कूल कॉलेज दूर होगा, और यहाँ पर, और ये आपके दिक्कत आई होगी आपके पेपर में, और आपकी कॉलेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, पहले इसमें एडमिशन लेना फिर दूसरे में लेना। ये आपकी दादी या नाना नानी से रिलेटेड है, यहाँ केस से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका 21 में कंप्लीट हुआ, 22 में आप चाहते थे, उसमें दिक्कत आ गई, ठीक है। आना जाना आना जाना, ठीक है। इसके बाद जो है 24, ये भी पढ़ाई की रेखा है, थोड़ी सी दिक्कत आई, फिर एडमिशन से रिलेटेड है, फिर यहाँ पर ट्रेनिंग से रिलेटेड है, यहाँ पर आपने नौकरी है आपकी, और यहाँ आकर नौकरी में दिक्कत आ गई, फिर आपका इसका कंसर्न इसके साथ बन गया, आपको दूसरी नौकरी मिलेगी, और यहाँ पर दूसरी जगह पर मिलेगी, ट्रैंगल्स बने हुए हैं, इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत, ये दिक्कत का मतलब ट्रांसफ़र है। फिर 30 पर आकर आपकी ट्रांसफ़र जो है वो आपका जो नौकरी थोड़ी सी अच्छी हुई है, और फिर मैंने लिखा 32 पर फिर ट्रांसफ़र की रेखा आ गई है। इस साइड पर जाते हैं तो भाई जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इधर जो है 27 और 28 के बीच में वो बाहर चला गया होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस जगह पर 36 से 37 साल के बीच में जैसे ही आते हो, अब प्रॉपर्टी शुरू हो चुकी होगी। अब ये देखो 37 और 38 साल पर ये है घर, इसमें भाई को भी दिक्कत आई होगी। यहाँ पर आपने ट्राई करी होगी विदेश से रिलेटेड, ये एक आइसलैंड बना था, मैंने लिखा यहाँ यहाँ विदेश यहाँ, और अब यहाँ विदेश लिखा है तो यहाँ 38.5 और 39 में फाइल डाली है आपने, ये यहाँ से वो विदेश में आपको भिजवाने के लिए। आप पॉजिटिव हो, मेरा चला जाएगा, भाई चेंज करना चाहता है, अरे बाप रे, यहाँ आपकी ट्रांसफ़र होगी, हाँ होगी, तो वो तो सारी चीज़ें बता दी। भाई का तो जो है दूसरी कंट्री में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपके लिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ें बता चुका हूँ, वो आप ओके करके चलना। तो आपकी शादी मैंने बता दी, सारी चीज़ें बता दी, बिजनेस नहीं करना वो बता दिया, नहीं तो यहाँ पर दिक्कत आएगी, वो चीज़ें सारी समझा चुका हूँ। यहाँ पर भी विदेश की रेखा है, राहु का प्रभाव है, इसका मतलब ये होता है,
ठीक है। ये 54 पर हेल्थ प्रॉब्लम, 55 पर भाई बहन बच्चा इन सब को दिक्कत आएगी, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद से मैंने कह दिया कि जगह चेंज एंड देन ये सारी चीज़ें हैं। तो बस मैं 59-60 साल तक देख पा रहा हूँ, पैसा है कोई दिक्कत नहीं, एडजस्टमेंट आपको अपनी लाइफ में 49 साल तक शादी में करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आपने कहा कि सर मैं फिर कभी देख लेंगे, अभी मैं फोटोग्राफ इससे ज़्यादा दे ही नहीं पा रही हूँ, तो फिर देख लीजिएगा। लेकिन उपायों में आपको क्या करना है, सूर्य का उपाय लो आप। देखो, गुरु डिस्टर्ब्ड है, सूर्य डिस्टर्ब्ड है, इन दोनों उपाय को लोगों, कम्युनिटी अलग है लेकिन कम्युनिटी नहीं होती है, आपके ग्रह ग्रह ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, वो चेंज नहीं होते, आस्था चेंज हो जाती है। बस इतना देखना, आस्था अपनी अपने ईश्वर के प्रति रखो, इस पर एक उपायों को ऐसा लेकर चलो कि इन्हें जरूर करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।